हे यू, इधर आओ। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आने की? माफ़ करना साहब, मैंने अपने पापा को ढूंढ रही थी। कौन है तुम्हारे पापा? वो अनिल जी है ना, वो मेरे पापा हैं, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। अच्छा, तो तुम इस ऑफिस के पियून की बेटी हो। अरे तुम्हारे अंदर बिल्कुल मैनर्स है कि नहीं है? ऐसे ही किसी के कैबिन में घुस जाओगी? अरे नॉक करना होता है, पूछना होता है कि अंदर आऊं कि नहीं आऊं। तमीज कहेगी। वैसे भी तुम जैसे से क्या ही उम्मीद लगा सकता हूँ? आखिर हो तो पियून की बेटी ना, गवार तो होगी, दिमाग तो होगा नहीं बिल्कुल भी। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? सर मुझे उन्हें सामान देना था, बहुत ज़रूरी सामान था। मैंने बाहर उन्हें ढूंढा था लेकिन वो बाहर मिले नहीं। मुझे लगा यहाँ होंगे तो मैं यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था ये आपका कैबिन है। अच्छा, तो तुमने इस पूरे ऑफिस को होटल समझ लिया और सारे कमरों में जाके विजिट कर रही हो। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं है? कैसी हरकत कर रही हो तुम जो ऐसे घूम रही हो, बाय चांस ऑफिस में कुछ भी गायब हो गया, शक किस पे जाएगा? तुम पे। और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा भी फंसेंगे और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। वैसे भी तुझ जैसे गवार से मैं क्या ही उम्मीद लगा सकता हूँ? मैंने तो तुम्हारे बाप ने सिखाया नहीं होगा तुम्हें। गलती तुम्हारे बाप की, तो सुनाऊंगा भी तुम्हारे बाप को। हेलो जी सर। अनिल को भेजो एक बार। जी सर, अभी भेजता हूँ। ठीक है। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। जी सर, आपने बुलाया था। अनिल क्या कर रहे हो यार? थोड़ा तो सेंस लाओ। खुद ने 10वीं तक पढ़ाई कर ली, कम से कम से 12वीं तक तो पढ़ा देते। इसके अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ये ऑफिस को ऑफिस नहीं होटल समझ रही है, ऐसे फालतू में इधर उधर घूम रही है। अगर बाई चांस कोई चोरी हो गई तो देख लो तुम दोनों ही फंसोगे, क्योंकि हर किसी का शक इस पर ही जाएगा। अरे यार थोड़ा तो मैनर सिखाओ कि कहाँ पे कैसे बैठा जाता है। या फिर तुमने पूरा सोच रखा है कि जिस तरह तू गवार है वैसे ही से बना दे? दोनों बाप बेटी गवारों की तरह घूमते रहो इधर उधर। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके कैबिन में आ गई। आगे से ध्यान रखूँगी। इस बार माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार माफ़ नहीं करूँगा। अगर तूने ऐसी गलती की ना तो तेरी गलती की सज़ा तेरा बाप भुगतेगा। सुन, तुझे अपने बाप से मिलना है ना तो ऑफिस के बाहर मिल, ऑफिस के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को समझा दियो यहाँ पे ना है, समझा? सॉरी सर, जो होना था वो हो गया। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, निकलो। चले पापा। एक मिनट रुक बेटी। सर ये आपके लिए मिठाई लाया था। किस उसी में? सर वो क्या है ना कि मेरी बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर ली है और बहुत जल्दी ये आईएएस ऑफिसर बन जाएगी सर। और इसी खुशी में सर मैंने इससे कहा था कि पूरे स्टाफ में मिठाई बांट देना, लेकिन इससे नहीं पता था कि ये आपका केबिन है। क्या तुम्हारी बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया? जी सर, इसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। वैसे आपको तो पता ही है मेरी हैसियत कहाँ है, फिर भी इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत के दम पर इसने यूपीएससी क्लियर कर ली सर। और सर मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने इतना बड़ा काम किया है। वैसे सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बेटी यहाँ चोरी करने नहीं आई थी, वो तो सिर्फ मिठाई लेकर आई थी। अरे तो मैं भी कुछ गलत थोड़ी कह रहा था। अगर इसे मिठाई खिलानी थी तो ये रिसेप्शन पे जाके बता देती। अब ऐसे कैबिन कैबिन में घुसेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। गुस्से गुस्से में मैंने बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन इसको बोलो आगे से अपनी हरकत सुधार ले और इस मिठाई को रिसेप्शन पे रख देना। कोई बात नहीं सर। अच्छा सुनो, तुम जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। ठीक है साहब। देखिए मैम, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। आपने मुझे पियून की बेटी समझा, गरीब समझा, इसलिए आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। न जाने क्या कुछ नहीं सुना दिया आपने मुझे, क्योंकि आपको नहीं पता था ना कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। आप मुझे सॉरी नहीं बोल रहे हो, मेरे ओहदे को सॉरी बोल रहे हो। जब तक आपको नहीं पता था तब तक आप मुझे चोर बोल रहे थे और बहुत उल्टा सीधा सुना रहे थे। समझ गई मैं, आप मुझे सॉरी इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि कल को आपकी पोस्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे। डोंट वरी, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरा मानना यह है कि इंसान मेहनत करता है तभी तरक्की करता है, और तरक्की तब करता है जब वो किसी को नीचा ना दिखाता हो।